बनिए बालम जी कहरिया डलवा घाटे जा। क्या आप यूपी या बिहार से नहीं हैं? लेकिन छठ पूजा की भव्यता देखकर मन में ये ख्याल आया कि काश मैं भी ये त्योहार मना पाता। तो रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी धर्म, किसी भी परिवार से हो, छठी मैया का आशीर्वाद ले सकता है। और सबसे खास बात, छठी मैया कैसे बिना किसी भेदभाव के सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, छठ पूजा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गंगा किनारे डूबते सूरज को अर्घ्य देती महिलाएं, दौरा और सूप में सजे प्रसाद और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग यूपी बिहार से नहीं हैं, वे इस पवित्र पर्व को कैसे मना सकते हैं? बेशक उनके मन में भी ये ख्याल जरूर आता होगा, लेकिन सही जानकारी न मिलने की वजह से वे लोग इस महापर्व को हर साल मिस कर देते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छठ पूजा क्या है और इसकी महिमा क्या है, कोई भी व्यक्ति इसे कैसे मना सकता है, पूजा की पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप, और सबसे महत्वपूर्ण, छठी मैया कैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा क्या है? छठ पूजा की महिमा दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक आस्था है, एक परंपरा है और सबसे बड़ी बात, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। छठी मैया कौन है? छठी मैया को षष्ठी देवी या सूर्य की बहन माना जाता है। वे संतान की रक्षक देवी हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने भी छठी मैया की पूजा की थी। क्यों खास है ये पर्व? ये एकमात्र ऐसा पर्व है जहां डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें किसी पंडित या मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह से प्रकृति आधारित पूजा है। स्त्री और पुरुष दोनों व्रत रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, छठ पूजा में जाति, धर्म या क्षेत्र का कोई बंधन नहीं है। छठी मैया सभी की मां है और सभी का स्वागत करती हैं। यूपी बिहार से बाहर के लोग कैसे मनाएं? मन में उठने वाले सवाल। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है, मैं तो बिहारी नहीं हूं, मेरी फैमिली में ये परंपरा नहीं है, तो क्या मैं छठ पूजा कर सकता हूं? जवाब है बिल्कुल हां। कैसे शुरू करें? 1. मन में श्रद्धा रखें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। छठ पूजा में दिखावे की कोई जगह नहीं है। 2. थोड़ी तैयारी करें। छठ पूजा के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, कुछ अनुभवी लोगों से बात करें। आपके पड़ोस में या दोस्तों में कोई बिहारी परिवार हो तो उनसे गाइडेंस लें। YouTube वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें। 3. पहली बार सिंप्लीफाइड वर्जन से शुरू करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पूरे 4 दिन की जगह सिर्फ मुख्य दिनों पर फोकस करें। 36 घंटे के व्रत की जगह 1 दिन का निर्जला व्रत रखें। जितना संभव हो उतना करें। छठी मैया आपकी भावना देखती हैं, शो नहीं। 4 जगह का इंतजाम। अगर आपके शहर में कोई नदी या तालाब है तो वहां जा सकते हैं, नहीं तो घर के छत या बालकनी पर भी पूजा की जा सकती है। कुछ शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस छठ घाट बनाते हैं, वहां जा सकते हैं। बड़े टब या वाटर टैंक में भी पूजा संभव है। 5. सामग्री की व्यवस्था। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर छठ पूजा किट मिलती है। लोकल बाजार में भी इन दिनों छठ पूजा का सामान मिलता है। बिहारी ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ तैयार मिलेगा। छठ पूजा की पूरी विधि 4 दिनों का पर्व।
पहला दिन, नहाए खाए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी सुबह। पवित्र नदी या घर पर स्नान करें, घर की पूरी सफाई करें, सात्विक भोजन बनाएं, लौकी चना की सब्जी और चावल। ध्यान दें, इस दिन से व्रती का सात्विक जीवन शुरू हो जाता है। प्याज, लहसुन, नॉनवेज सब त्याग देना होता है। दूसरा दिन, खरना लोहंडा कार्तिक शुक्ल पंचमी। सुबह से शाम तक पूरे दिन निर्जला व्रत रखें, बिना पानी के। शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल से व्रत खोलें। शाम की पूजा विधि, स्नान करके पवित्र हो जाएं, खीर, पूरी और केले की पूजा करें। परिवार के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य कार्तिक शुक्ल षष्ठी। पूरे दिन की तैयारी, सुप और टोकरी में प्रसाद सजाएं, ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना इत्यादि। दोपहर बाद से घाट की तरफ जाने की तैयारी। शाम को सूर्यास्त के समय घाट पर पहुंचें। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है। पानी में कमर तक खड़े होकर सूप में सारा प्रसाद रखें। डूबते सूरज को अर्घ्य दें, पानी चढ़ाएं, छठ के गीत गाएं, मन में अपनी मनोकामना मांगे। मंत्र ओम सूर्याय नमः या फिर मन में अपनी भाषा में प्रार्थना करें। चौथा दिन, उषा अर्घ्य कार्तिक शुक्ल सप्तमी। सुबह सूर्योदय के समय फिर से उसी घाट पर जाएं, उगते सूरज को अर्घ्य दें। इसी के साथ 36 घंटे का व्रत पूरा होता है। प्रसाद वितरण करें, घर आकर प्रसाद खाएं और व्रत खोलें। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। व्रत के दौरान जमीन पर सोएं, सात्विकता बनाए रखें। प्रसाद, घर का बना सात्विक खाना ही चढ़ाएं। पवित्रता, पूरी पूजा में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। घाट पर शांति से पूजा करें, किसी से धक्का मुक्की ना करें। छठी मैया कैसे पूरी करती है मनोकामना? छठी मैया की महिमा। दोस्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। छठी मैया कैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं? 1. निस्वार्थ भक्ति का फल। छठ पूजा में कोई पंडित नहीं, कोई दिखावा नहीं। आप सीधे प्रकृति से जुड़ते हैं। ये प्योर भक्ति है और छठी मैया इसी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होती हैं। 2. तपस्या का महत्व। 36 घंटे का निर्जला व्रत कोई मजाक नहीं है। ये आपकी सच्ची श्रद्धा को दर्शाता है। जब आप अपने शरीर को कष्ट देकर भी मां की पूजा करते हैं, तो मां भी आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। 3. प्रकृति से कनेक्शन। छठ पूजा में आप सूर्य, ऊर्जा के स्रोत की पूजा करते हैं। जल, जीवन का आधार में खड़े होकर पूजा करते हैं। धरती पर सोते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन मजबूत होता है। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कार्तिक महीने में सूर्य की किरणों में विशेष गुण होते हैं। व्रत से बॉडी डिटॉक्स होता है। प्रकृति के बीच रहने से मेंटल पीस मिलती है। 5. असली रहस्य, फेथ और डिसिप्लिन। छठी मैया की कृपा का असली रहस्य है आपका अटूट विश्वास। व्रत के नियमों का पालन, सात्विक जीवन और मन की पवित्रता। जब आप इन सब चीजों को मिलाते हैं तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतने मजबूत होते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद करता है। असली जीवन से जुड़े उदाहरण हजारों लोगों की कहानियां हैं। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई, बीमारियों से मुक्ति मिली, नौकरी व्यापार में तरक्की हुई, पारिवारिक समस्याएं दूर हुईं। लेकिन याद रखें, मनोकामना मांगते समय किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।
पॉजिटिव मनोकामना ही मांगे। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि छठ पूजा सिर्फ यूपी बिहार का त्योहार नहीं है, ये पूरे भारत का बल्कि पूरी मानवता का त्योहार है। दोस्तों, छठी मैया की पूजा करते वक्त ये बातें जरूर याद रखना। कोई भी व्यक्ति छठ पूजा कर सकता है, जरूरी है सच्ची श्रद्धा और पवित्रता। पहली बार सिंप्लीफाइड वर्जन से शुरू करें, 4 दिनों की पूरी विधि को फॉलो करें। छठी मैया की कृपा निस्वार्थ भक्ति से मिलती है। मेरा पर्सनल मैसेज, अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो घबराइए मत। छठी मैया बहुत दयालु हैं। वे आपकी भावना देखती हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं, सिंपल रखिए, साफ सुथरा रखिए और मन से करिए। इस साल से आप भी छठ पूजा की इस पावन परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं। और हां, अगर आपके आसपास कोई बिहारी परिवार छठ पूजा कर रहा हो तो उनके साथ जरूर जाइए, वो बहुत खुशी से आपको शामिल करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। छठी मैया सबका भला करे। धन्यवाद।